करनी है, चाहे तो धारा के साथ करे चाहे तो धारा के विपरीत करे, उस कंडीशन में जो समय लग रहा है उसके द्वारा अपन दूरियां डिसाइड कर लेंगे। तो यहां देखिए जो समय लग रहा है तो धारा के प्रवाह की दिशा में जाता है, तो आपको सबको पता होगा कि धारा जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में नाव चले तो जो समय है वो कम होगा और जो चाल होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो 9 घंटे में तय करता है और ये कितने घंटे में तय करता है, 18 घंटे में। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, इन दोनों से भाग लगने वाली संख्या बना लेंगे मेरे मित्र। तो दोनों की से भाग लगने वाली संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 18 किलोमीटर। ठीक है, यहां से आपको पता चला कि धारा की दिशा में तो चाल 2 है और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 1 है। ठीक है, ऐसा जब होगा कि एक तो धारा के साथ चले और एक धारा के विपरीत दिशा में चले, तो इस कंडीशन के अंदर ये हमेशा सापेक्षिक चाल के द्वारा चला जाता है, जिसमें धारा और नाव का दोनों का अहम रोल होगा। तो इसके अंदर जब बात करेंगे तो देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो होती है बोट और दूसरी होती है स्ट्रीम। ठीक है, एक तो होती है बोट और एक स्ट्रीम, ये तो धारा के साथ में। दूसरा क्या होता है भाई, बोट और उसमें से मैं स्ट्रीम को घटा दूं तो ये धारा की विपरीत दिशा में चाल बनेगी। अगर मुझे बोट की चाहिए तो बराबर के उस तरफ जो चीजें आएंगी उनका योग कर देंगे और उसका आधा कर देंगे, और अगर मुझे स्ट्रीम की चाहिए तो बराबर के उस तरफ जो चीजें आएंगी उनका अंतर कर लेंगे और आधा कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को, बोट और स्ट्रीम की कुल मिला के चाल कितनी है, 2 और 1 3। कितनी है भाई, 2 और 1 3। ठीक है, अगर बोट और स्ट्रीम के माइनस करूं तो देखिए यहां से अपने को पता चला कि बोट और स्ट्रीम का जब माइनस करूंगा तो ये देखिए ये जो चीजें होती हैं वो कितनी हो जाती हैं, 1। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब बोट की चाल निकालूं तो इसका योग का आधा, और जब बात करता हूं जब धारा की दिशा में चलता है तो 2 की चाल से चलता है और धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो 1 की चाल से चलता है। ठीक है, तो जब बोट की निकालूंगा तो दोनों के योग का आधा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/2, और आगे करूंगा तो ये हो जाएगा अंतर का आधा, तो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इस प्रकार की ये चालें हैं। वो कहता है कि धारा की दिशा में जो दूरी है उसका 3/5 भाग चलता है। तो धारा की दिशा में 3/5 भाग चलाएंगे तो दूरियां कितनी हो जाएंगी, 3/5, और धारा की दिशा में चाल कितनी है भाई, 3/2। ठीक है, जो ये चीजें आ रही हैं उसको जब कैंसिल करेंगे तो यहां से देखिए रिजल्ट जो है वो क्या बनेगा, ये जो 3 है वो तो यहां भाग में चला जाएगा और ये जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई हैं। अब इनको गुणा करेंगे तो 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 3 54, 54 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 108, और भाग किसका देना है, 15 का। 15 का भाग देंगे इसके अंदर तो कितना बन जाएगा भाई, 15 संते 105, कितना शेष रह जाएगा, 3 शेष रह जाएगा। 3 शेष रह जाएगा तो यहां से आप मुझे बताइए जब 15 का भाग 3 में देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7.2। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7.2। जो अपना आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो कितना बन जाएगा, 7.2। मैंने कहा बोट और स्ट्रीम